हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक खास सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम सारे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, चाहे पीओ हो और चाहे आपका क्लरिकल एग्जाम हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी जो शाम को 7 बजे हमारा लेक्चर आता है वो क्वांट का लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम क्वांट पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी सीरीज है, ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे होती है। इसमें आपको डेली शाम को 7 बजे क्वांट का लेक्चर मिलता है, मंडे टू फ्राइडे। और दिन में 2 बजे आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलता है और 4 बजे इंग्लिश का। और ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, बिल्कुल प्रीलिम्स से लेकर के मेंस लेवल तक, ठीक है भाई। तो इस सीरीज से लगातार जरूर जुड़िएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लो, ताकि आप समय पे टाइमली इन लेक्चर्स को ज्वाइन कर पाए। दूसरा, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहां तो बैंकिंग एग्जाम की बात हो रही है, चाहे वो आरआरबी है, आईबीपीएस है या एसबीआई है, चाहे पीओ है, चाहे क्लर्क है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपकी तैयारी में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेटेस्ट जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पेपर आपके पास होने जरूरी है। और एडुटैप आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। 2021 से लेकर के 2024 तक के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी एग्जाम्स के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और इनको डाउनलोड कर लो और इन्हें जरूर देखना एक बार, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, दूसरा, मैं आपको हमारे बैंकिंग महापैक के कोर्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। जो बच्चे इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, ये सीरीज प्रैक्टिस के लिए, चीजों को सीखने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको सारी चीजें एक ही जगह पे चाहिए एक ही साथ, जिसमें जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्री और मेंस लेवल की कंसेप्ट क्लासेज है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, करंट अफेयर है, इसके अलावा उनके साथ टॉपिक वाइज टेस्ट है, कंप्यूटर है, मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सोल्ड पीवाईक्यू है, तो इन सारे एग्जाम को टारगेट करता हुआ ये डेडिकेटेड कोर्स भी है हमारा। क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं चैट में कि सर आपका कोई कोर्स नहीं है क्या, तो ये कोर्स भी है। आप ये फ्री वाली यूट्यूब सीरीज भी ज्वाइन करें, इस कोर्स को भी ज्वाइन करें, दोनों से आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पे बड़ा शानदार सा डिस्काउंट चलता रहता है, आप जाकर के ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ये मिल जाएगा, या हमारी वेबसाइट edutap.in, वहां पे जाके ज्वाइन कर लें, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे चीजें, वो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख रहे थे, पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था। और पिछली वीडियो में हमने किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी 2 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए सारी ट्रिक्स, ये वो सब चीजें सीखेंगे हम, और सीखी भी है हमने, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों को लेकर के डाउट है कि सर इस सीरीज में क्या क्या कवर होगा। तो ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर आपको डेली जो मंडे टू फ्राइडे लेक्चर मिल रहे हैं 7 PM पे, यहाँ सारे टॉपिक कवर होंगे। हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और बेसिक से हम लोग मेंस लेवल पे जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल देना कि कंप्लीट नहीं होगा। आप लगातार इससे जुड़े, कंप्लीट होगा सब चीजें बहुत आराम आराम से, ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट की 2 डिजिट से हमने लास्ट वीडियो में सीख ली थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम जो सीखेंगे वो 3 डिजिट की 3 डिजिट से, और कुछ एक्स्ट्रा जो ट्रिक्स होती हैं वो, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। 3 डिजिट की किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, है ना। आराम से नोट्स जरूर बनाते रहना सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं याद रहेगा, है ना। नोट्स बनाओगे, रिवीजन में आसानी रहेगी, प्रैक्टिस करना साथ के साथ। और आप कमेंट किया करो वीडियो पे, जो होमवर्क दूं ना वो जरूर आंसर टाइप किया करो। देखो, लंबी सीरीज है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होगा। अब अन्यथा अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो फिर क्या। अगर कोई चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो बड़ी मेहनत लगती है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्स किया करो, है ना। चलो, 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन। जैसे पहले ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिसका बीच वाला नंबर 0 हो, ये वाला नंबर 0। जैसे मैंने कहा कि 405 और 302, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो, स्टेप ध्यान से देखना भाई। इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 कितना हो गया भाई, 10। यहां 10 लिख दो,
ठीक है। फिर इधर वाले दोनों डिजिट की प्रोडक्ट कर लो, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो यहां पे 12 लिख लो, ठीक है भाई। 2 इंटू 5 10, यहां 3 इंटू 4 लिख लिया 12। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, फिर यहां से 2 इंटू 4 कितना होगा 8, और इन दोनों का सम कर दो, 15 और 8 कितना 23। तो ये आपकी प्रोडक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जब भी ऐसे नंबर हो, मैं साथ के साथ मोबाइल से यहां चेक कर दूं, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए 1% भी। ये ऐसे तरीके हैं, ठीक है, जो आपको बहुत शानदार तरीके से सीखने को मिलेंगी चीजें। तो आप देखोगे 122310 यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो पहला तरीका ध्यान रखिए, जब भी आपके मिडल में 0 हो तो ऐसे करें। दूसरा और दोबारा समझ लो, जैसे मैंने कहा कि 603 708 इनकी प्रोडक्ट करनी है आपको, ठीक है। तो इन दोनों डिजिट की प्रोडक्ट कर दो, 3 इंटू 8 24, ठीक है। फिर इधर वाली दोनों डिजिट की 6 इंटू 7 42, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, 6 8 जा 48, और यहां 3 7 जा 21, और इन दोनों का सम कर दो, कितना हो गया सम 69। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा संयम से सीखना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बार चीजें वैसी भी आएंगी जहां 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट आ जाएगा, ये वो। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 302 और 201 इनकी प्रोडक्ट करनी है हमें। देखो अब 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो जब यहां सिंगल डिजिट आए ना, साथ में 0 लगा दो, ठीक है। सिंगल डिजिट आए तो 0 लगा दो। यहां 3 इंटू 2 6, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक डिजिट आए 2 डिजिट आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट यहां जब इनकी प्रोडक्ट करोगे सिंगल डिजिट आए तो 0। अब 3 इंटू 1 3, ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, तो 3 और प्लस 4, तो यहां भी 2 डिजिट आएंगी भाई, यहां और यहां 2 डिजिट आएंगी हमेशा। तो 3 + 4 7। अब चेक कर लो इसको, ठीक है, फटाफट से चेक भी किया करो साथ के साथ, है ना। क्योंकि ये जब मैं ये सब चीजें सोच रहा था तो ऐसे बहुत सारे तरीके मैंने ये केसेस नहीं सोचे थे, बट वो जो धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं चीजें, वो आपको जरूर देखनी है। तो 201 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपकी प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां से प्रोडक्ट करते हुए और ये ऊपर, ये हमें हमेशा 2 डिजिट चाहिए, यहां जो मर्जी आ जाए। और केस लो, जैसे मैंने कहा कि 405, ठीक है, 701 इनकी प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां 5 इंटू 1 कितना 5, लेकिन साथ में 0, 2 डिजिट चाहिए हमें, यहां 3 कभी नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर 3 डिजिट आ गया, आएगा ही नहीं, क्योंकि एक डिजिट की एक डिजिट से प्रोडक्ट करो तो बड़े से बड़ी डिजिट क्या होती है 9, 9 9 जा 81, तो कैसे आ जाएगा 3 डिजिट, सिंगल आया तो 0। अब यहां 4 7 जा 28, ठीक है भाई। फिर 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 7 35, तो 4 + 35 कितना हो गया 39। तो राइट आंसर इज दिस। क्लियर है भाई, ध्यान रहेगा सबको। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी यहां सिंगल डिजिट आए तो एक 0 लगा देनी है, और सम करने के बाद भी सिंगल डिजिट आए तो साथ में 0 लगा देनी, ठीक है। चलो और थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चीजों को। जैसे मैंने कहा कि 308, ठीक है, और 907 इनकी प्रोडक्ट करनी है। देखो करो फटाफट, क्या करेंगे, 8 इंटू 7 56, यहां 3 इंटू 9 27, फिर यहां 3 इंटू 7 21, यहां 9 इंटू 8 72, तो 21 और 72 कितना हो गया 93। बस सिंपल तरीका है, बहुत जल्दी प्रोडक्ट हो जाएगी, लेकिन जब मिडल में 0 हो, ठीक है। अच्छा एक केस ऐसा भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 409, और यहां ले लो कि 807, ठीक है भाई। अब देखो प्रोडक्ट करेंगे, 9 इंटू 7 63, ठीक है। यहां 4 इंटू 8 32, है ना। फिर देखो 4 इंटू 7 28, फिर यहां 9 इंटू 8 72, तो भैया 28 और 72 अगर इन दोनों का सम करोगे तो 100 बनेगा भाई। तो 100 बनेगा तो यहां 00 आएगा, यहां 1 कैरी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर 100 आए इस तरीके से तो 2 डिजिट लिखने के बाद उसको आगे कैरी कर दो बस, ठीक है। तो ये बन गया 63 00 3 और 3, ठीक है। अब करके देखो भाई, चेक कर लो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज ना हो, क्योंकि जब भी हम यहां बनाते बनाते आ रहे हैं ना केसेस, तो ऐसा ना हो कि हम कोई भी चीज यूज ही ना कर पाए। तो प्रॉपर चेक करना बहुत जरूरी है,
ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 डिजिट, जब इनकी प्रोडक्ट करो तो 2 डिजिट, सिंगल आई तो 0, और यहां भी जब ये सम करोगे तो यहां भी 2 डिजिट, बाकी का कैरी फॉरवर्ड। बस यही एक तरीका है, ठीक है। चलो एक केस और ले लो, जैसे मैं कहूं कि 506 और 703 इनकी प्रोडक्ट करनी है, फटाफट बताओ क्या होगा। सभी कमेंट करो भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट, हरी अप गाइस। देखो 6 3 जा 18, ठीक है, 5 7 जा 35, फिर ये 5 3 जा 15, 6 7 जा 42, तो दोनों का सम करेंगे। देखो 15 और 42 कितना हो गया भाई, 57, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ पाए सारे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो इजीली। चलो, तो ये तो होगी जब मिडल वाली डिजिट क्या हो, 0 हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके को दूसरे नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं, जब मिडल वाली डिजिट बीच में 0 ना हो। जैसे मैंने कहा कि 308, सपोज ऐसे करके देखते हैं, ठीक है भाई, 308 और ये 212, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब देखो सिंपली इसमें क्या करना है, पहले इधर वाली दोनों डिजिट की प्रोडक्ट सेम ही लगा के देखते हैं ना, नहीं लगेगा तो फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले यहां करो, चेक करेंगे मोबाइल से, अगर ये नहीं लगा तो दूसरा। जब एक चीज समझ में आ गई है हमें तो उसी से करके देखते हैं। देखो 8 2 जा 16, फिर यहां 3 2 जा 6, ठीक है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यहां 8 2 जा 16, ये लिख लिया। बस यहां एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है, ये मिडल वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 जा 0, तो अगर सभी को ऐड करें तो फिर ये कितना बनेगा, देखो भाई, ठीक है, ये बन जाएगा 16 और 6 22, ठीक है, 16 और 6 22। अब चेक करो इसको, क्या यही आ रहा है, ठीक है, फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही आ रहा है, 308 इंटू 212, ठीक है, नहीं, 308 इंटू 212, तो ये नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स यहां पे फिर ये वाला तरीका नहीं लगाना, ठीक है भाई, ये वाला तरीका यहां पे नहीं लगाना। तो इसके लिए क्या है, अब वो ध्यान से सुनिएगा, तो ये तरीका सिर्फ वहीं लगाना है जब मिडल में 0, ठीक है भाई। मैं करके भी दिखा दे रहा हूं, कहीं कोई बच्चा वही सेम चीज यहां भी लगा दे और फिर फेल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तरीका यहां नहीं लगाना, वो तरीका वह तभी लगाना है जब मिडल में 0, ठीक है। चलो, तो इसी के लिए फिर दूसरा तरीका क्या लगाना है वो समझो, 308 और ये 212, ठीक है। चलो आ जाओ, कौन सा तरीका लगेगा समझो। अब यहां पे क्या करना है, देखो यहां एक तरीका लगेगा जिसका ये है 1 2 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 2 1, ये समझो क्या है, 1 2 3 2 1, ये क्या है, ये समझना बड़े ध्यान से। 1 का मतलब है इधर वाली दोनों डिजिट, 8 2 जा 16, ठीक है भाई। तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही डिजिट लेना है, ये बात याद रखना, इस वाले मेथड में सिर्फ एक ही डिजिट लेना है हर जगह, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 6 ही लेना है, 1 कैरी होगा, फिर 2 का मतलब है ये दोनों सिर्फ, ठीक है, यानी कि 0 इंटू 2 और 1 इंटू 8, तो 0 इंटू 2 2 होगा और 1 इंटू 8 8 होगा, तो 8 और 2 10, बट जो कैरी किया था वो भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 11, फिर अगेन 1 लेना है, तो 1 आपका कैरी हो गया। फिर आपका भाई 1 2 3, 3 का मतलब ये सारे, 3 2 जा 6, पहले कॉर्नर्स की 3 इंटू 2, फिर इस वाले कॉर्नर की 8 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 और 8 इंटू 2 16, फिर मिडल वालों की 0 इंटू 1, ठीक है, तो कितना हो गया 1, तो ये बन गए सारे 23, और 1 कैरी भी किया था तो 24, तो यहां से सिर्फ 4 आएगा, ठीक है भाई। फिर 1 2 3 के बाद 2, ये इधर वाले सिर्फ ये, यानी कि 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 0 यानी कितना 0, तो ये बन गया 3, और 2 कैरी भी हो रखा है, तो 3 + 2 5, ठीक है। फिर 1 यानी कि ये 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो ये तरीका ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, यहां पे इसको साफ कर देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना क्या करना है आपको, 1
वन, वन का मतलब है सिर्फ इधर वाला, 8 2 जा 16, सिंगल डिजिट लेना, बाकी सबको कैरी करना है। 6 ले लिया, 1 कैरी हो गया। फिर 2, 2 का मतलब है सिर्फ ये सिर्फ 0 इंटू 2 8 इंटू 1, तो 0 इंटू 2 8 इंटू 1, तो ये हो गया। अच्छा अरे यार 2 इंटू 0, 0 ही तो होगा, चलो कोई बात नहीं, माफ करिएगा। तो ये 8 आ जाएगा, पूरी गड़बड़ होगी ना फिर तो। देख तो लिया करो ना, हमने फ्लो फ्लो में लिख दिया। तो ये कितना आ गया 8 और ये +1, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9। ठीक है, फिर ये 3 दूनी 6, 16 और 6 22 और 1 23, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर ये 3 और ये 2 का ऐड होके 5, तो ये 65 396। ठीक है, यही आया था क्या हमारा भी, 65 296। फिर से गड़बड़, अरे यार ये 0 इंटू 1, यहाँ भी तो 0 है। ठीक है, तो ये 65 296। ठीक है, ये सम कर दिया हमने 0 इंटू 2, दोबारा से देख लो इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, अगले उस पे स्टेप पे समझ लेते हैं। 4 2 3 3 1। ठीक है, तो 1 2 3 2 1, ये 1 ये 2 ये 3 ये 2 ये 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, तो यहां आ गया 6। फिर 2, आपको इधर से ध्यान रखना, पहले 1 फिर 2 फिर तीनों फिर 2 फिर 1। ठीक है, ऐसे ध्यान रखा करो, पहले 1 सिर्फ 1, फिर 2, आपको डिजिट ही नहीं दिखनी चाहिए, आपको कॉलम, पहला कॉलम दिखना चाहिए बस, फिर 2 कॉलम फिर तीनों कॉलम फिर इधर वाले 2 कॉलम फिर 1 कॉलम, खत्म। समझ रहे हो ना, ऐसे करना है। तो 3 इंटू 2 6, और ये कितना 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 1 3, तो 4 + 3 7। ठीक है, फिर 3, 3 का मतलब है कि 4 इंटू 2 क्रॉस, पहले इनकी कॉर्नर्स की, फिर 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 8 + 9 17 + 2 19। ठीक है, तो ये आ गया कितना 9, तो 1 कैरी हो गया। फिर 2 मतलब इधर वाले, यानी कि 4 इंटू 1 3 इंटू 2, 4 3 इंटू 2 6, और ये 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 11। ये 1 लेना है सिर्फ आपको, फिर 1 कैरी, फिर ये 1, मतलब 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12, और ये 1, तो कितना हो गया 30। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल सही प्रोडक्ट हो गए भाई। क्लियर है, बात समझ पाए? तो ऐसे करके करना है हमने, थोड़ी सी मतलब एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, और ये स्टेप अगर एक बार दिमाग में चढ़ गए फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखो जैसे मैं अब फटाफट से करके दिखाता हूं आपको बिना लिखे, जैसे मुझे इनकी प्रोडक्ट करनी है। 6 दूनी 12, 6 और 2 8 और 1 9, 7 6 42, 8 दूनी 16 58 59 5 7 5 12 और 8 20 2 56 और 2 58। ठीक है भाई, मतलब फटाफट सेकंडों में हो जाएगी, बस आपको क्या होने चाहिए, स्टेप याद होने चाहिए। अच्छा, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। पहले 1 6 दूनी 12, 1 कैरी होगा, फिर 6 कम 6 और 1 7, 2 एकम 2 7 और 2 9, फिर तीनों 7 6 42, 1 43, 8 दूनी 16, 43 और 16 59 5 कैरी, फिर 7 एकम 7 5 12 और 8 20, 2 कैरी 56 और 2 58। मतलब एक बार आपको थोड़ी सी ताकत लगेगी, लेकिन उसके बाद ये फिर सेकंडों में होता है। बदलाव तो करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। जो बन सकता था वो मैंने दिखा दिया आपको, कि जब 3 बीच वाली डिजिट 0 थी तब कैसे कर सकते थे, अब अदरवाइज आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलो फटाफट से 2 3 नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ फटाफट भाई। ठीक है, ये 5 है, फटाफट हरी अप गाइज, इन 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट से प्रोडक्ट करो। 1 मिनट का टाइम है सबके पास, फटाफट, और कमेंट करके बताओ भाई। करो भाई। 8 2 जा 16, 8
9, 6 दूनी 12 और 9 21, 2 72 74 6 80 86 8 54 62 65 6 27 और 6 33। ठीक है, यहां देखोगे 7 या 21, 2 51 54 5 14 19 और 15 34 और 7 41 4 6 और 7 5 35 41 4 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, मतलब सारा खेल किसका है? अगर आपको एक बार स्टेप याद हो गए तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। ये देखो जैसे 912 चेक भी कर लो ना कि कहीं गड़बड़ ना कर दियो भाई। 368 तो 3 3 5 6 1 6 बिल्कुल सही है। ये 273 इंटू कितना 517 तो ये कितना 141 141 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप भी जल्दी जल्दी, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो हवा में होगी कि जो मैं तो कर नहीं सकता और मैं आप पे थोप दूं, नहीं, मैं आपके सामने कर रहा हूं, लाइव कर रहा हूं, कोई रटी रटाई चीज नहीं है। कोई भी नंबर लिख लो, मैं यहां लिख लेता हूं, कोई भी नंबर आप बोलोगे सर 572 617 करो। देखो 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50 52 5 7 5 35 40 6 दूनी 12 52 और 7 59 5 10 7 6 42 और 10 52 6 5 30 और 5 35। बस मुझे स्टेप याद है कि अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और जल्दी जल्दी दिमाग में दौड़ती चलती हैं चीजें। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है भाई, तो कर लोगे। तो यानी कि पिछली क्लास में हमने 2 डिजिट वाला सारा सीखा था, इस क्लास में हमने 3 डिजिट वाला सारा सीख लिया है कि 3 डिजिट की 3 डिजिट से कैसे प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 डिजिट का भी बता दो। जैसे यहां पे इतने स्टेप है ना 3 डिजिट में कि ये एक 1 2 3 2 1, ये इतने स्टेप है। 4 डिजिट वाले में इतने स्टेप हो जाएंगे 1 2 3 फिर 4 कुछ ऐसे करके फिर 3 4 2। इससे बढ़िया तो आप सीधा ही कर लोगे और इतना काम नहीं आता है। मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट 3 डिजिट इन्हीं का ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर 2 डिजिट की 3 डिजिट से करनी हो तब कैसे करें? ठीक है, 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट जब भी करना हो मल्टीप्लाई तो कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, मैंने कहा ये 317 है और ये 83 है। ठीक है भाई, इन नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है तो एक तरीका तो ये है कि इधर जीरो एज्यूम कर लो। वही 3 डिजिट का 3 डिजिट से लग गया। देखो 7 3 जा 21 2 3 1 जा 3 और 2 5 8 7 जा 56 और 5 61 6 3 3 जा 9, ये तो जीरो होगा। 1 8 जा 8 17 और 6 23 2 और ये 3 8 जा 24 और 2 26। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो लास्ट का आधा स्टेप तो कट ही गया भाई, डेढ़ स्टेप है ना। तो इससे भी जल्दी हो जाएगा, कोई भी तरीका हो। मैंने कहा कि ये लो 205 और 93 मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15 9 5 जा 45 और 1 46 4 3 2 जा 6 6 और 4 10, बाकी ये भी जीरो ये भी जीरो, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर 10 0 9 2 जा 1 19 हो जाएगा ऐसे। 3 5 जा 15 1 कैरी, फिर 9 5 जा 45 1 46 4 कैरी, फिर 3 2 जा 6 4 10 1 कैरी, फिर 9 2 जा 18 और 1 19। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 205 और 93 है। अब इन 2 डिजिट को एक ही अज्यूम कर लो सिंगल, कि ये दो नहीं एक ही डिजिट है, फिर 2 वाला लग जाएगा, जो 2 वाला हमने लगाया था वो लग जाएगा। जैसे ये देखो 5 3 जा 15 1 कैरी, फिर 23 जा 60 9 4 जा 45 60 और 45 105 और 1 106, फिर 10 कैरी, फिर 29 जा 180 और 10 190। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, या तो 2 डिजिट वाला लगा लो या 3 डिजिट वाला लगा लो यहां जीरो एज्यूम करके। ठीक है भाई, बना पाओगे सारे? तो इस तरीके से आप 2 डिजिट की 2 डिजिट से 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पिछली क्लास में हमने कुछ ट्रिक भी सीखी थी, अब और चीजों को कैसे आसान बनाया जा सकता है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नंबर ऐसे होंगे, मैं बोलूं कि जिनके लास्ट में 1 होता है, जैसे 2 डिजिट का कोई नंबर है और लास्ट में 1 है, तो इनकी प्रोडक्ट आप अगर ऐसे करो तो ऐसे करते कि 1 इंटू 1 1 4 7 4 जा 7 और 4 11 1 कैरी, 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अदरवाइज आपको अगर ये लगता है कि नहीं और आसान तरीके से सोचना है, मतलब फिर
अब इसमें क्या मैं भी ऐड करूं नया सारा, कि आप ऐसे कर सकते थे कि 41 71, बट ये वैसे उलझने वाली बात हो जाएगी। 1 इंटू 1 1, फिर इन दोनों का सम कर दो, 4 और 7 11, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे लिख दो 1 1 9। समझ रहे हो? बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जो 2 डिजिट वाला मेथड है वही लग रहा है यहां भी, ठीक है। देखो सिंपली 51 71, इन दोनों की प्रोडक्ट 1, फिर इन दोनों का सम 12, फिर 5 7 जा 35, लेकिन एक डिजिट के बाद लिखना है 1 2, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है ये। तो कई बार वैसे ही ट्रिकों को हम घेरते रहते हैं कि ये कोई नई ट्रिक है, ये कोई ऐसी चीजों पे मत ट्रस्ट किया करो, ठीक है। तो ये कोई लास्ट के 2 नंबर 1 हो तो मुझे तो मजा नहीं आया इसमें, ठीक है। तो हमारा काम हो गया भाई कि जब भी हमें 2 डिजिट को 2 डिजिट से प्रोडक्ट करनी हो, 3 डिजिट को 3 डिजिट से प्रोडक्ट करनी हो, और आपको इस टाइप की कोई भी चीजें करनी हो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बार इन सब की प्रैक्टिस कर लें, जितना पिछली क्लास में किया है इस क्लास में किया है। देखो फटाफट, पहला नंबर है कि आपको 76 46, फटाफट से जो पिछली क्लास में भी किया है, ठीक है, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है। दूसरा है 63 67, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है। तीसरा है 98 96, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है। चौथा है 103 115, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। और पांचवा है कि 93 103 की प्रोडक्ट करनी है। छठा है कि 72 94 की प्रोडक्ट करनी है। नेक्स्ट है 105 और 308 की प्रोडक्ट करनी है। और नेक्स्ट है भाई 309 और 405 की प्रोडक्ट करनी है। और नेक्स्ट 9 है कि 317 और 442 की प्रोडक्ट करनी है। और 10th है कि 312 और 83 की प्रोडक्ट करनी है। चलो फटाफट 10 क्वेश्चन है, सारे मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं। सब आंसर भी टाइप करो भाई, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। हरी अप गाइज, 2 मिनट है सबके पास, फटाफट से सारे, पिछली क्लास और ये क्लास पूरी आपकी वो हो जाएगी यहां पे। हरी अप गाइज, सारे बनाओ भाई। हरी अप, देखो पहला क्या बताया था, अगर इधर वाली डिजिट सेम हो, इधर वाली दोनों का सम 10 हो, बताया था। एक तरीका ये बताया था इधर वाली का सम 10 हो, इधर वाली सेम हो। तो पहले ये देखो, ये बताया था इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 3 इंटू 7 21, इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। 6 का नेक्स्ट डिजिट होता है 7, तो 6 7 जा 42। यहां बताया था कि इधर वाली दोनों डिजिट की प्रोडक्ट होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 7 इंटू 3 21, और ये 6 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया था, क्लास 1 में, ठीक है, जाके देखो। उसके बाद ये देखो, ये बताया था कि ये 100 से कितना लेस है, ये 100 से कितना लेस है। तो 2 4 जा 8 0, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। यहां बताया था कि ये 100 से कितना अबव है, याद करो पिछली क्लास 45, इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, बताया था। इसमें बताया था कि ये 100 से कितना लेस है और ये 100 से कितना प्लस है, तो माइनस का 21, इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर इसमें से -1, इसमें 100 ऐड करना है। याद करो, ये 79 और ये 95, ठीक है। ये पिछली क्लास की कहानी है सारी की सारी, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है भाई। उसके बाद ये बताया था
फटाफट से 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 9 2 जा 18, 28 और 18 46, 4 कैरी, 7 9 जा 63 और 4 67। ये पिछली कहानी, ये जो 6 क्वेश्चन है ये पिछली क्लास में कवर किया था हमने, 2 डिजिट वाला, 100 वाला, कुछ ट्रिक्स हमने कवर करी थी। फिर ये आज किया हमने। पहला क्या, 5 8 40, फिर ये 3 1 जा 3, फिर ये 8 5 3 जा 15 और 8 23। जब मिडल में 0, ये देखो 9 5 जा 45, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 9 4 जा 36, 36 और 15 51। ठीक है, तो जब मिडल में 0 हो तो ऐसे करना है, और जब मिडल में 0 ना हो 7 2 जा 14, 2 1 जा 1 और 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 28 और 3 31 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 9, 9 और 4 13, 7 चौके 28 और 13 41, 4 4 3 12 16 और 4 20, 2 12 और 2 14। ठीक है, फिर ये था कि यहां 0 ले लो, 3 दूनी 6, 3 8 दूनी 10 और 3 13, 3 3 9 और 1 10 और 8 18, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारी मल्टीप्लीकेशन करनी है। जिसने भी ये 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, मतलब उसका एक स्टेप आगे हो गया भाई। अब वो मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा दिक्कत फील नहीं करेगा, जल्दी जल्दी कर लेगा। बट ये सारा गेम किसका है, प्रैक्टिस का। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है भाई, तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, और ये होमवर्क आपको करना है साथ के साथ। ठीक है, होमवर्क क्या है कि आपको 20 वैल्यूज लिखनी है, 20 वैल्यूज सेल्फ मेड। ठीक है, सेल्फ मेड 20 वैल्यूज लिखे और उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करें और फिर उनके आंसर जो हैं वो अपने कैलकुलेटर से चेक कर लो कि हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं कि नहीं। अब फिर आप कहते हो कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ती, सर मेरा बेस कमजोर है, सर मेरे नंबर नहीं आते मॉक टेस्ट में, सर मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाता। उसका कारण एक ही है, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो वीक है। अगर ऐसे ऐसे सीख गए तो फिर आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, चलो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजों को आसान बना सकती हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। जैसे हमेशा ना एक एज्यूम किया करो, जैसे मैंने कहा कि सिंपली नॉर्मली मुझे 493 इंटू 87 करना है, सुपोज। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर लो। आप 493 को ऐसा भी तो सोच सकते हो कि ये 500 माइनस 7 है। सोचने में क्या बुराई है, ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। 0 5 7 35 40, 435 और ये 7 7 जा 49, 56 और 4 60। ये देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी कैलकुलेशन ऐसी आए उसे ब्रेक कर लो, है ना। जैसे कहीं आ गया कि 702 इंटू 112, भैया इसको ऐसे सोचने में क्या परेशानी है कि 700 प्लस 2 है और इंटू 112 है, तो जल्दी हो जाएगा। 7 12 7 84 और 2 12 224। ये देखो, ठीक है, तो ये 78624। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी कैलकुलेशन आए उसे ब्रेक करें हमेशा। कहीं आ गया कि 381 इंटू 498, इसको मल्टीप्लाई करना है, रदर देन मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं भाई, ये 500 माइनस 2 है। समझ रहे हो ना, ब्रेक करो उसे। तो जितना हो सके चीजों को हमेशा क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। ठीक है भाई, जहां मर्जी आ जाए। अब कई बार ऐसा भी आ जाएगा कि ये लो सर अब करो ब्रेक, तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको वैसे सोच लो नॉर्मली, जैसे आपको दूसरे तरीके भी तो बताए हैं ना, वैसे कर लो इसको, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। जल्दी जल्दी ये भी हो जाएगा। ये 756 है, 658 है, ये लो। 8 6 जा 48, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 70 4 74, 7 68 56, 5 पंजी 25, 56 और 25 81 और 6 6 36, 81 और 36 117 और 7 124 12, 7 पंजे 35 और 12 47, 6 पंजे 30, 47 और 30 77, 7 7 6 42 और 7 49। ये लो, ठीक है, एग्जैक्टली चेक भी कर देते हैं, कहीं मैंने गड़बड़ ना कर दी हो। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो संयम भी आएगा और उसके बाद आप पे अपने ऊपर भरोसा भी बनेगा। देखो एग्जैक्ट बिल्कुल सेकंडों में कैलकुलेट कर दिया और वही आंसर है। समझ रहे हो ना। तो ये अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर आप करोगे, आज नहीं कर पाओगे, कल कर लोगे, परसों कर लोगे, लेकिन अगर छोड़ ही दिया तो कभी नहीं कर पाओगे। तो धीरे 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 अपनी कैलकुलेशन पे काम करो, इनको बढ़ाओ, थोड़ा सा इंक्रीज करो। ठीक है भाई, तो जब भी नंबर आए इस तरीके से आसपास तो ऐसे करके कर लिया करो।
है ना, आसपास कर लिया करो, कुछ और बना लिया करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें सिखाने लग जाऊंगा। अगर मैं बोलूँ कि ये है 608, ठीक है भाई, और इंटू 592, इनकी प्रोडक्ट करनी है। अब ये बन जाएगा 600 + 8, ठीक है भाई, और ये बन गया 600 - 8, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, a² - b², ठीक है। अब देखो 600 600 36 और 4 0, फिर 8 8 जा 64, माइनस का 64, तो ये बनेगा 36 और ये बनेगा 9 9 5 3, ये, ठीक है भाई। चेक करके देख लो क्या यही आ रहा है, ठीक है, फटाफट से। अब लेकिन मैं इसके बताऊंगा कि क्या नुकसान है क्या फायदे हैं। इंटू 5608 इंटू 592, ठीक है, तो यही आ रहा है बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है, कौन बनाएगा ये सब चीजें? अगर वो इसकी जगह ये दे देता, अब क्या करोगे बताओ? अब तो नहीं बन रहा, फंस गए। तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है, ये सब चीजें मुझे सब मालूम है। लेकिन मैं एक एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी पेपर दिए हैं यार, मैं इंटरव्यू तक भी दे के आया हूं जो पेपर तुम दे रहे हो, ठीक है, मल्टीपल जगह है और भी बहुत सारी जगह है, ठीक है। मैं कितना कामयाब हूं कितना नहीं है, कितने पेपर हुए हैं नहीं हुए हैं, ज़्यादा मत आंकलन करो, किसी दिन बात कर लेंगे इस चीज़ पे, ठीक है। तो प्रूफ के साथ भी कर लेंगे। बट मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे अननेसेसरी चीज़ें नहीं काम आएंगी। रैंडमली तरीके सीखो कि कोई भी नंबर आ जाए कैसे करना है, उसमें हो सकता है एक बार तकलीफ आए, लेकिन फिर आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं कह रहा हूं कि कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी आप अप्लाई भी कर सकते हो चीज़ों से, वो जल्दी जल्दी आप उनको वैसे भी देख सकते हो। जैसे मैं कहूं कि जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, हाँ 5 को आप ऐसे ले सकते हो 10/2 है, ठीक है भाई। अब जैसे इसी नंबर को अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 की बजाय मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये 100/4 है, मतलब इसको 4 से डिवाइड करके और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे आप इसको 2 से काट दोगे तो ये 354 और लास्ट में क्या है 0, तो ये बन गया 3540, ठीक है। अब जैसे यहाँ अब ये 4 से काटोगे आप, ठीक है, पहले 2 से ही कटेगा 3 5 और 4, फिर 2 से फिर कट जाएगा तो 177 और लास्ट में 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो चीजें बस थोड़ी आसान हो सकती हैं, समझ रहे हो ना, कई बार चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं इस तरीके से कि जैसे 125 है तो 125 क्या हो जाएगा 1000/8। जैसे किसी नंबर को 250 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको 250 की बजाय 1000/4 सोच सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, चीजों को आसान बनाने के। बट करनी आपको वैसे ही पड़ेगी जैसे मैंने बताई है, समझ रहे हो ना, वो सबसे आसान तरीके है, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी 9s वगैरह से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को 9 से, तो आप इसको अभी तो बताया मैंने 10 - 1। अगर किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो भैया 100 - 1, ठीक है। 999 से करना है भैया तो क्या 1000 - 1। तो ये तरीके हो सकते हैं आपको कि अब जैसे कोई नंबर है भैया 3958 इंटू 999, तो बस एक तरीका हो सकता है ना कि इसको 1000 - 1 एज्यूम कर लो कि 3958 पीछे 3 0 और माइनस यही नंबर 3958, ठीक है। माइनस करोगे तो 42, 9 में से 9 फिर यहाँ 0, फिर 7 - 3 4, तो 395 ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ब्रेक इवन मेथड यूज कर सकते हो आप, चीजों को ब्रेक कर सकते हो। तो फिर वो जरूरी थोड़ा है किसी में होगा, वो तो किसी में भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ब्रेक कर लिया करो, सोचा करो कि क्या चीजों को ब्रेक करके आराम से बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो बढ़िया है, नहीं बनाया जा सकता तो जो तरीके बताए हैं वो लगाओ। और तरीके भी मुश्किल नहीं है, क्लियर है, तो तरीके भी मुश्किल नहीं है। अब फटाफट से आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट खत्म, अगली क्लास में फिर कैलकुलेशन का तीसरा पार्ट आएगा, मैं बिल्कुल पूरा पढ़ाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन होगी अगली क्लास में, मैं हो सकता है कि सम करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना सिखा दूं, और उसके अगली क्लास में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फिर क्यूब, क्यूब रूट सब आएगा बिल्कुल 1 बाय 1, डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन। 2 हफ्ते लगाऊंगा, 10 क्लासेज में टिप टॉप बना दूंगा आपकी कैलकुलेशन। उसके बाद फिर मतलब आधी चीजें तो यहीं से आसान हो जाएंगी,
आपको लगता है कि सीधा कोई चैप्टर करवा दो सर, अरे पहले बेसिक फंडामेंटल तो मजबूत कर लो। ठीक है, तो आप मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये 408 509, ठीक है, जो तरीका बताया भाई उसी से, और ये 612 और 740, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगी फटाफट। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने सीखा, पिछली क्लास में हमने 2 डिजिट के 2 डिजिट से सीखी थी, और इस क्लास में 3 डिजिट की 3 डिजिट से, और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके जो हो सकते हैं वो हमने सीख लिए। ठीक है, तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें, और लगातार मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे लेक्चर आता रहेगा, रिकॉर्डेड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शाम को बहुत बार बिजी हो जाते हैं, कुछ और काम हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मिस ना हो, इसलिए डेली। ठीक है भाई, चलो, तो आप हमारे बैंक महापैक के कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, और बैंकिंग महापैक का जो कोर्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप कर लो edutap.in, ये कोर्सेज पे जाओगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ ये बैंकिंग कोर्सेज में जाके आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे अभी 60 है तो कभी 65 आ जाता है, कभी 50 भी आ जाता है, तो आप उस तरीके से देखते रहना, कभी 70 भी हो जाता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इनरोल कर लें। 70 से ज़्यादा नहीं जा रहा, 70 मैक्सिमम है। देखो भाई, तो इसमें कंसेप्ट क्लास मिलेंगी पूरी की पूरी, यहाँ नो मोर पे जाना, आप नो मोर पे जाके इसके बारे में कंप्लीट पढ़ना कि क्या क्या डिलीवरेबल है, एक एक चीज। ठीक है, एक ये डेमो क्लास है इसकी, ये डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास भी लगाना, मतलब प्रॉपर चेक करना पूरे कोर्स को, और जब आपको ये फीलिंग आ जाए ना कि यार ये तो बहुत बेहतरीन कोर्स है और मेरे लिए ही बना है, तब इसमें इनरोल करना। समझ रहे हो ना? और मैं अगर ये बातें इतने भरोसे से बोल रहा हूं तो मैं बेफिजूल में नहीं बोलूंगा, आप भी जानते हो, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है भाई, तो यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और यहां भी जुड़ें, तो आपकी तैयारी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टिप टॉप होने वाली है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होती रहेगी, कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।